हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे ना? और आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हीट ट्रांसफर के बारे में। तो हीट ट्रांसफर के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट क्या होती है। व्हाट इज हीट? ठीक है, तो हीट क्या होती है स्टूडेंट्स? हम बात करें हीट की। Heat is a form of energy. क्या है heat? Heat is a form of energy. Heat क्या है? Energy. It is a form of energy. अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो स्टूडेंट्स की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। कैसे होगी जूल? हीट क्या है? एनर्जी, और एनर्जी यूनिट क्या होती है? जूल। क्या जूल किसी और फिजिकल क्वांटिटी की भी यूनिट होती है क्या? एनर्जी की तो होती है, एनर्जी की तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा किसी और फिजिकल क्वांटिटी की भी यूनिट होती है क्या जूल? यस। किसकी होती है? वर्क की। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट जूल, हीट की भी यूनिट जूल। तो दोनों एक ही है क्या? ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक नहीं है। अगर दोनों एक होते तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत इनको नहीं पड़ती। तो इसका मतलब क्या है? हीट और वर्क में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्या है? हीट और वर्क में वो डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम आप बात करते हैं। ठीक है, क्या आप में से कोई बता सकता है क्या हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है? एनीवन? ठीक है, देखते हैं क्या डिफरेंस है हीट और वर्क में। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। ओके ओके स्टूडेंट, सो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखिएगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Heat is a form of energy used to transfer. Heat is a form of energy used to transfer. Heat is a form of energy used to transfer thermal energy. क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड टू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स। लिख लिया यहाँ पर? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स ड्यू टू temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस के बाद ब्रैकेट में डेल्टा टी लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्क की। स्टूडेंट, वर्क क्या होगा? वर्क इज यूज्ड टू transfer mechanical energy between systems due to force. ठीक है, आई बात समझ में? देखो,
हीट में क्या करते हैं हम, हीट में थर्मल हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी जो होती है उसको ट्रांसफर करने में यूज होती है, ठीक है। और वर्क क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कैसे करता है, देखो जैसे ये मेरा डस्टर है, ठीक है, अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा इसको मूव करने के लिए, या मैंने इसके ऊपर वर्क किया, तो मैंने वर्क करने के लिए कौन सी एनर्जी दी इसको, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्लियर हुआ हीट और वर्क में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, मतलब कैसे होता है, इसका मतलब कैसे होता है हीट ट्रांसफर, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज को। तो देखो आप सबने एक चीज नोट की होगी, जैसे आप जब चाय पीते हो, ये मान लो आपके चाय का कप है, इसमें चाय भरी हुई है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है, हम कंसीडर करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके साथ एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, जो चाय नहीं पीते उनके लिए ठंडा पानी, ठीक है। इसमें क्या है, कोल्ड वाटर। इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैं यहां पे बात कर लेता हूं रूम टेम्परेचर की, 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम गर्म चाय को या फिर ठंडे पानी को रखते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद चाय तो ठंडी हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। यहां पे मैं कंसीडर करता हूं आफ्टर सम टाइम, लेट्स सपोज टाइम टी। आफ्टर टाइम टी क्या होगा, ये जो मेरा चाय का कप है, जो मेरा चाय का कप है, ये देखो आप बहुत देखते होंगे इन सब चीजों को रियल लाइफ में, ठीक है। इसका टेम्परेचर हो जाएगा जैसे सपोज 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मतलब सीजन के अकॉर्डिंग होता है, ऐसे पर्टिकुलर इसको 27 डिग्री हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। रही बात इस पानी की, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस आफ्टर टाइम टी, ठीक है। ये टी किस पे थी पहले, 80 डिग्री सेल्सियस पे थी, अब किस पे हो गई, 40 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर पहले 5 डिग्री सेल्सियस पे था, अब हो गया 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब यही आ रहा है ना कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया, पहले 80 था अब 40 हो गया। इसका मतलब है इस कप ऑफ टी ने अपनी हीट एनवायरनमेंट को ट्रांसफर करी होगी, ठीक है। और इस कोल्ड वाटर ने एनवायरनमेंट से हीट अपने अंदर ली होगी, तभी तो इसके टेम्परेचर में गेन हुआ और यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे किसका लॉस हो गया, टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये इंक्रीज कैसे हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, कैसे टी के कप ऑफ टी ने अपना टेम्परेचर या अपनी हीट, ये बात अच्छे से माइंड करना, टेम्परेचर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर क्या होती है, हीट, ओके। ट्रांसफर हमेशा क्या होगी बच्चों, हीट, ठीक है। तो यहां से देखो आफ्टर टी टाइम यहाँ पे मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इसने हीट ट्रांसफर करी एनवायरनमेंट को, और यहां से क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया मेरा, इंक्रीज, टेम्परेचर हो गया इंक्रीज। इसका मतलब इसने एनवायरनमेंट से हीट लिए। तो इस टाइप से ये आप डेली लाइफ में देखते होंगे, ये जनरल से एग्जांपल्स हैं जो आप डेली फील करते होंगे। बहुत से होते होंगे चाय डेली पीते हैं, तो थोड़ी देर अगर चाय को रखते हैं तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर किस किस टाइप से होता है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट हीट ट्रांसफर की, तो हीट ट्रांसफर के हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कंडक्शन, ठीक है। सेकंड इज कन्वेक्शन, और थर्ड इज रेडिएशन।
क्लियर है? यहाँ तक आपने देखा था हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है 80 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री था। इस एग्जांपल से आपके क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्शन के बारे में, ठीक है। हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम बात करते हैं कंडक्शन के बारे में, ठीक है। चलो यहीं से बात करते हैं कंडक्शन के बारे में कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन, स्टूडेंट कंडक्शन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप सब ने एक चीज फील की होगी, वैसे जब आपने कभी गर्म दूध का ग्लास लिया होगा या गर्म दूध पिया होगा तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरा ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, हॉट मिल्क, ठीक है, हॉट मिल्क ये यहां तक रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग इस ग्लास को दूध पीने के लिए उठाते हो तो यहां से पकड़ के उठाते होंगे, ठीक है। लेकिन आप जब यहां से पकड़ते हो ये तब भी आपको गर्म फील होता है ना गर्म फील, नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हम जैसे इसको यहां से पकड़ते हैं हमको क्या फील होता है, गर्म फील होता है। तो ये गर्म फील क्यों होता है, गर्म फील कैसे हो रहा है ये, क्योंकि देखो मेरा जो हॉट मिल्क है, गर्म दूध है, यहाँ यहीं तक तो फील है, ठीक है। फिर यहाँ पे गर्म फील कैसे हो रहा है मुझे, तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, जो ग्लास गर्म हुआ ना, ये किसकी वजह से गर्म हुआ, कंडक्शन की वजह से, ठीक है। कंडक्शन की वजह से ये ग्लास, दूध का ग्लास गर्म हो जाता है पूरा, नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में देखा जाता है, ठीक है। सॉलिड्स में ही कंडक्शन मतलब ज्यादातर अगर कोई ट्रांसफर ऑफ हीट है तो वो सॉलिड्स में जिस वे से होता है ना, उसको कंडक्शन वे ज्यादा होता है सॉलिड में, ठीक है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं कंडक्शन के बारे में, तो ये क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं, देखिएगा, जैसे मेरी ये रोड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे इसको यहां से इसको गर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो यहाँ पे इसके फिक्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं ये, और वाइब्रेट करते रहते हैं। कैसे पता हमें वाइब्रेट करते रहते हैं, कैसे पता हमें कि ये वाइब्रेशंस करते हैं, ये सब हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब हमने पढ़ा था उसमें ये चीज देखी थी ना कि मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉलिड के अंदर एक वाइब्रेशंस करते रहते हैं, ठीक है। मैं जैसे इसको गर्म करूंगा यहाँ पे, तो ये जो यहाँ का इस सरफेस के, जैसे सपोज इस सरफेस को अपन कंसीडर कर लेते हैं, इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गर्म हो जाएंगे, गर्म होने के बाद ये वाइब्रेशंस करेंगे, इनके वाइब्रेशंस तेज हो जाएंगे। क्यों होंगे तेज, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, हीट एनर्जी दी, इन्होंने हीट एनर्जी ली मॉलिक्यूल्स ने, और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लिया। काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज हुई ये तेज तेज वाइब्रेट होंगे, ठीक है। अब ये वाइब्रेट होंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलिजन करेगा, तो जैसे ये इससे कोलिजन करेगा तो इसकी भी एनर्जी तेज हो जाएगी कोलिजन से। अब आप पूछेंगे सर कैसे एनर्जी तेज हो जाएगी, देखो आपने गेम देखा होगा या फिर एक गेम खेला भी होगा या मूवीज में देखा होगा, एक टेबल होती है, ठीक है ना, टेबल पे बहुत सारी बॉल्स रखी हुई रहती है, उनको कोई एक रोड से हिट करते हैं, एक बॉल को हिट करते हैं, लेकिन वो बॉल क्या करती है, जैसे उस बॉल को हमने हिट किया, किसी ने भी हिट किया उस बॉल को, वो बॉल दूसरी बॉल से टकराएगी, फिर वो जो दूसरी बॉल है वो किसी और से टकराएगी, इससे क्या होगा, बॉल हिट एक ही बॉल को हिट किया था ना, उसने वहां पे कुछ बॉल्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर दी ना इंक्रीज। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जैसे मान लो ये 4 मॉलिक्यूल्स हीट हुए, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन, ओके। तो जैसे ही यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, इन
इनसे कोलाइड करेंगे, ऐसे इनकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, फिर ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आया आपके समझ में कैसे कैसे इंक्रीज करेंगे ये? ठीक है, और ये धीरे 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 पूरी की पूरी रोड में क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा? जैसे मैं इसमें कुछ डिवाइडेशन कर लेता हूं, इस टाइप से डिवाइड कर लिया। मैं जैसे इसको गर्म करने लगा, तो सपोज इसका टेम्परेचर मान लो मेरा 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका थोड़ा सा कम होगा 60 डिग्री, ये 40 डिग्री पे होगा, ऐसे 100 होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है ये? यहां से जहां से जिस पार्ट को मैं गर्म कर रहा हूं वो ज्यादा गर्म होगा, वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये जो स्टेट होती है गर्म होने की किसी भी रोड को, या जब किसी रोड की बात करते हैं, किसी सॉलिड की बात करते हैं, तो इसमें दो स्टेट होती है। एक तो वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये मेरी कोई रोड है, ठीक है, इसको मैं यहां से गर्म कर रहा हूं, तो जैसे मैं गर्म करूंगा तो इस, ठीक है, तो इस वाले जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसका टेम्परेचर मान लो मेरा कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। इस वाले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। इसका मान लो 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका 50 डिग्री सेल्सियस। जब मैं इसको थोड़े टाइम के बाद देखूंगा, ठीक है, तो जैसे मैं थोड़े टाइम के बाद देखूंगा तो ये जो मेरा 80 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस था, ये कैसे किस टाइप से कन्वर्ट होगा? देखो, ठीक है, ये जो 80 था ये अब 90 हो जाएगा, 70 था ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे आगे सोन चलता रहेगा। ये होती है स्टूडेंट्स वेरिएबल स्टेट। किसकी वेरिएबल स्टेट? किसी भी रोड को गर्म होने की। गर्म कैसे? एनर्जी कैसे ट्रांसफर होने की? कंडक्शन के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, जो ये वेरिएबल स्टेट है ये आप आपकी हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कौन सी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे? स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जो क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी रोड के या किसी भी सॉलिड के गर्म होने पे, जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये टाइम के साथ चेंज हो रहा था, ये कौन सी स्टेट थी अपनी? वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट। ठीक है, ये वेरिएबल स्टेट थी। अब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट की। ठीक है, ये कोई रोड है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां से मैंने इसको हीट दी। ठीक है, इसको मैं हीट दूंगा, तो इसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका 60 डिग्री सेल्सियस, और इसका 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली हीट देता भी रहूंगा ना, तो भी इसका जो टेम्परेचर है ईच क्रॉस सेक्शन का वो फिक्स होगा। ये कौन सी स्टेट होती है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। ठीक है, क्लियर है? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेडी मतलब स्टेबल। स्टेडी मतलब क्या होता है? स्टेबल। किसके साथ? टाइम के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम भी इंक्रीज करूंगा ना, तो भी मेरा क्या होगा? जो टेम्परेचर है, जैसे इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये आफ्टर टी टाइम भी यही रहेगा, इसका यही रहेगा, और इसका यही रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है? तो मैं क्या स्टेडी स्टेट के लिए ये बोल सकता हूँ कि dt बाई dt इक्वल्स टू 0। मेरा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? dt बाई dt इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो कांस्टेंट होगी? पूरी की पूरी रोड में जो मेरी हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है,
कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की। इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स हम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की। यहां तक आया ना आपके समझ में? कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। क्या होता है कंडक्शन में? मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर देयर एनर्जी विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर रहते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो कंडक्शन में डेफिनेशन लिख सकते हैं। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल ट्रांसफर their energy without changing their position, okay, without changing their position। किसके मॉलिक्यूल? सॉलिड के, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड ट्रांसफर देयर